हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज आशीष वाचिंग लीगल इनसेन एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 190 को, जो बेसिकली बताता है कि कोर्ट किसी भी पर्टिकुलर केस में कॉग्निजेंस कैसे लेती है। सो बेसिकली सिंपली जब आप सेक्शन 190 को पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि सेक्शन 190 का सबसेक्शन 1 बताता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास तीन तरीके से किसी भी पर्टिकुलर केस में अपना कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ये तीनों तरीके क्या है पहले समझो। देखो, किसी भी पर्टिकुलर केस में कोई अगर कंप्लेंट फाइल होती है, उस कंप्लेंट में ये प्रॉपर लिखा होता है कि क्या क्या ऑफेंस किया गया है। अगर उस पर्टिकुलर केस में उस ऑफेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन है तो उस कंप्लेंट से कोर्ट अपना कॉग्निजेंस ले सकती है। दूसरा तरीका होता है कॉग्निजेंस लेने का पुलिस रिपोर्ट। जब भी पुलिस अपना पुलिस रिपोर्ट जो है कोर्ट में फाइल करती है तो उस पुलिस रिपोर्ट के बेस पर भी कोर्ट अपना कॉग्निजेंस ले सकती है। और तीसरा तरीका है कि कोर्ट किसी भी दूसरे व्यक्ति के थ्रू भी अपना कॉग्निजेंस ले सकती है। ऐसा व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर नहीं है उसके माध्यम से भी कोर्ट अपना कॉग्निजेंस ले सकती है, या कोर्ट खुद अपने आप ही किसी भी ऑफेंस के बारे में अगर उसको दिख रहा है तो कोर्ट इस सिचुएशन में उस ऑफेंस पर अपना कॉग्निजेंस ले लेती है। तो बेसिकली ये तीन तरीके हैं जिससे कोर्ट किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस में अपना कॉग्निजेंस लेती है। सेक्शन 190 के सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है उसके पास पावर होती है कॉग्निजेंस लेने की, वो ओनली तब जब उसको एम्पावर किया जाए। मतलब कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब उसको एम्पावर करेगा तभी वो कॉग्निजेंस ले सकता है, अदरवाइज जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास कॉग्निजेंस लेने का पावर नहीं होता है। चलिए ये तो समझ गए, लेकिन अब बेसिकली समझते हैं कि कॉग्निजेंस लेना बेसिकली क्या होता है। देखो, कोर्ट किसी भी पर्टिकुलर केस में अपना कॉग्निजेंस जब ले रही है तो बेसिकली वो कर क्या रही है पहले ये समझते हैं। कॉग्निजेंस लेना होता क्या है। देखो, जब भी किसी भी पर्टिकुलर केस में कोई कंप्लेंट फाइल की जा रही है तो उस पर्टिकुलर कंप्लेंट में क्या ऑफेंस है, या जब पुलिस रिपोर्ट फाइल की जा रही है, पुलिस अपना रिपोर्ट फाइल कर रही है तो उस रिपोर्ट में क्या है, क्या ऑफेंस किया गया है। जब कोर्ट ये जानने की कोशिश करती है तो उसी को बोलते हैं कॉग्निजेंस लेना। मतलब कि कोर्ट कंप्लेंट के थ्रू या पुलिस की रिपोर्ट के थ्रू या खुद से ही जब किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के बारे में जानने की कोशिश करेगी कि बेसिकली क्या ऑफेंस हुआ है, ये अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रही है कोर्ट, और ये जानने की कोशिश कर रही है कि बेसिकली केस में क्या ऑफेंस हुआ है, किस ऑफेंस के बारे में बात की जा रही है, किस ऑफेंस के बारे में जो है एक्यूज्ड से पूछना है कि उसने वो ऑफेंस किया है या नहीं किया है, या किस ऑफेंस को जो है पीपी जो है प्रूव करेगा। उसी ऑफेंस के बारे में जब कोर्ट जानने की कोशिश करती है, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करती है, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं कॉग्निजेंस लेना। कि बेसिकली कोर्ट जानने की कोशिश करेगी कि केस में क्या ऑफेंस हुआ है, इसी चीज को कहते हैं कॉग्निजेंस लेना। तो बेसिकली तीन तरह से कोर्ट किसी भी पर्टिकुलर केस में ये जानने की कोशिश करती है कि उस केस में क्या ऑफेंस हुआ है। वो तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं कि प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू भी कोर्ट अपना कॉग्निजेंस ले सकती है, पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से भी कोर्ट अपना कॉग्निजेंस ले सकती है, या किसी भी थर्ड पर्सन के थ्रू जो पुलिस ऑफिसर नहीं है उसके माध्यम से भी कोर्ट अपना कॉग्निजेंस ले सकती है। और साथ ही साथ कोर्ट को अगर खुद दिख रहा है कि कोई ऑफेंस हो रहा है तो कोर्ट खुद भी अपना ऑफेंस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ले सकती है। ये बताता है सेक्शन 190 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच।